हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का आज 5वां दिन है और अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंसेस सीख लिए और भी बहुत सारी जानकारी हासिल कर लिए। अब आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और आज के बाद आपके तीनों टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इंडेफिनिट वाले मतलब लड़की वाले आए ना, आपसे पूछे अरे तुम्हें इंडेफिनिट टेंस आते हैं नहीं आते, तो आप फौरन कह सकते हैं अरे कहीं से भी पूछ लो, वहीं बता दूंगा इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरीके से आते। सच में बड़ी अच्छी जगह बिया हो जाएगा तुम्हारा। चलो फिर देर किस बात की है, अब आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 5वें दिन सीखते हैं इंडेफिनिट सीरीज का आखिरी टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। अब सबसे पहले मैं आपको इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता देता हूं ताकि कहीं भी गली मोहल्ले चौराहे पे दिख जाए तो वहीं पीट दो तुम इसे पकड़ के कि तू फ्यूचर इंडेफिनिट है, हमने तुझे पहचान लिया। ध्यान से सुनो पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी या गे आए उन्हें चला जाए यहां से, तुझे नहीं बुलाया। गा गी गे की बात कर रहा हूं मैं, जो फ्यूचर वाला गे होता है। निकल लो यहां से, वैसे तुम बढ़ रहे हो आजकल, चल भाग यहां से। तो हाँ, गा गी गे आए उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, मेहमान आएंगे, हम केले खाएंगे, वह कपड़े धोएगी, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं पीटूंगा, मैं वीडियो को लाइव भी करूंगा। तो ये कहलाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आओ भैया, और आओ पहले तुम्हें एक और कमाल की बात बताता हूं, खुशखबरी। ये जो 12 टेंस होते हैं ना, जिनमें से 2 हमने सीख लिए, तीसरा आज सीख रहे हैं और आगे सीखेंगे अभी 9। तो 12 टेंसों में सबसे इजी टेंस यही वाला होता है, सबसे आसान होता है। वो आपको अभी पता चल जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी। और जिनको आते हैं वो भी आगे जल्दी मत बढ़ाना, देखा करो पूरी वीडियो। तो हाँ भाई, जिन अब आप रूल सुनो, फॉर्मूला सुनो। अफर्मेटिव अगर नॉर्मल वाला यानी बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक चीज और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सच में फर्स्ट फॉर्म देख के दिल को तसल्ली हो जाती है, वरना जिसमें सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आती है ना, माथा खराब होता है। कहां ढूंढे, क्या करे, गूगल भी कहता है कभी खुद भी कर लिया करे। हमारे ऊपर ही सारे बोझ डाल रखे, शादी के बाद भी कहोगे कि बच्चे भी तुम ही हमारी हेल्प कर दो गूगल भैया। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। अब विल या शैल को अभी मैं अलग अलग करूंगा थोड़ी देर में। अब नेगेटिव अगर बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, सच में बस नोट लगाना है तीसरे नंबर पे। जैसे मैंने आपको वो दूसरी क्लास में दूसरे दिन बताया था कि तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, खत्म। कोई चेंज नहीं, ऐसा नहीं है नीचे आके विल भाग जाएगा या शैल भाग जाएगा या सेकंड फॉर्म हट जाएगी। वो टेंस 2 थे, खत्म हो गए, वो उन्हीं में होता था। तो अब बस नोट लगाना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, कोई एक चीज उसमें से, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आओ इस विल शैल को अलग अलग कर लेते हैं। तो भैया इसमें 2 राय हैं, पहली राय पुरानी वाली और दूसरी राय आज के जमाने की, मॉडर्न जमाने की और टिकटॉक वाले जमाने की। पुरानी राय ये है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी ही है, शी है, नेम है, इट है, दे है या फिर एक से ज्यादा नाम है, कुछ भी है, सबके साथ विल लगाते हैं। यह है पुरानी राय। और नई राय यह है शैल बंद कर दिया, मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया, हटा दिया है, जीएसटी ले आ गई है उसकी जगह और बस हर जगह विल लगेगा। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। वैसे तुम नहीं समझोगे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, तुम देसी सीखने वाले हो। मतलब आई आई, यू आई, वी आई, दे आई, ही आई, शी आई, नेम आई, कुछ भी आए, सबके साथ विल ठोकना है। अब सवाल ये उठता है माने किसकी, मोदी सरकार। वैसे मोदी सरकार का इसमें कोई रोल नहीं, मजाक कर रहा हूं। अब माने किसकी, पुराने जमाने की या नए जमाने की, यानी विल शैल का इस्तेमाल करें या नहीं करें। तो मैं कहता हूं करिए, क्योंकि पुराना जो इतिहास है, लिटरेचर है, उसमें तो शैल लिखा हुआ आएगा। तुम विल का यूज करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा शैल भी लगता है, तुम देख के कहोगे ये क्या है, ये तो कोई पुरानी लगता है, सेल क्या लिखा है। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम इस पूरी वीडियो में जितने भी सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। लेकिन आप चाहें तो विल भी लगा सकते हैं। अब ज्यादा हो गया, अब डायरेक्टली एक दो एग्जाम्पल दूंगा एक एक करके। पहला वाला देखो, जैसे हमारा सेंटेंस है मैं जाऊंगा, देखा इसमें गा रहा है, तो अब इससे पता चल गया कि हमारा यह है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। आओ इसे मिलकर बनाते हैं। और भैया इसे बनाने के लिए फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सेंटेंस है मैं जाऊंगा, अब मैं को नीचे उतारेंगे, आई, यही सब्जेक्ट है ना। अब उसके बाद लगेगा विल या शैल। तो वैसे तो विल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पुरानी वाली इंग्लिश के हिसाब से चल रहे हैं तो शैल, आई शैल, और जाने को कहते
सकते गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो लगनी है गो, आई शेल गो, हो गया, ओए मजा आ गया। अब इसका नेगेटिव बना देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, तीसरे नंबर पे नोट लगा देते हैं, आई शैल नॉट गो। आज स्टाइल में बोल के दिखाता हूं, आई शैल नॉट गो। अब ध्यान रखना ऐसे ही। और अगर क्या वाला बनाना है, क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो, शैल पहले लिख देंगे, वही आपने तो पता ही है, इंटरोगेटिव यानी क्या वाले में हेल्पिंग और पहले लिख देते। एक और बनाते हैं, बस लास्ट एग्जांपल है, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे हमारा एग्जांपल है, हम छत पर लाल किले के सामने पतंग उड़ाएंगे, मतलब पतंग उड़ाएंगे, धीरे बोलते कभी आ जाए, तो हम छत पर लाल किले के सामने पतंग उड़ाएंगे। अब इतना बड़ा सेंटेंस तो भूलना मत, मैं उल्टी तरफ से बनाने की ट्रिक आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहले वी यानी हम इंग्लिश में, उसके बाद उल्टा चलो, सबसे पहले आ रहा है गे, गे आ रहा है, उसके गे के लिए शेल लगा देंगे, वी के साथ शेल लगता है ना, चाहे तो भी लगा सकते हैं, इट इज ओके। तो वी शेल, उसके बाद उड़ाएं, उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, फ्लाई, वी शेल फ्लाई। फिर आ रहा है पतंग, कहते हैं काइट। और ऐसे उल्टे चलते रहो, जो जो चीजें लिखी हुई आती ना वो आगे भर दो। मेन हमारा तैयार हो गया, वी शेल फ्लाई काइट। अब आगे ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, आप जैसे या इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, ऑन द रूफ, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो भैया ध्यान रखना, ऐसे बनते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब चलो वही वाली डेली प्रैक्टिस करते हैं जो मैं आपकी कराता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर सेंटेंसेस बोलूंगा, हर सेंटेंसेस के बीच में 5 सेकंड का गैप होगा। आपको 5 सेकंड के अंदर जल्दी से मेरे बोले गए सेंटेंसेस की इंग्लिश बनानी है और उसका जवाब बोलकर दिल में डीजे पर या टॉयलेट में जाकर जल्दी जल्दी देकर आना है। अब जल्दी करना, फटाफट 5 सेकंड ही होता है हमारे पास, चौथे सेकंड में तो आंसर ही नजर आ जाता है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। आप सबके साथ विल भी लगा सकते हो या आई और बी के साथ शैल भी लगा सकते हो। याद रखेंगे, विल के लिए छूट है, विल सबके साथ लगा सकते हैं, लेकिन शैल के लिए छूट नहीं है। शैल अगर यूज करना है तो आई और बी के साथ ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। इसलिए आप चाहे तो सबके साथ विल लगा सकते हो, आई डोंट केयर, लेकिन मैं शैल लिखूंगा आई और बी के साथ। चलो फिर, अब ज्यादा हो रहा है, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो सेंटेंस दिमाग में नहीं आते, एक तो क्या, हाँ, मैं जाऊंगा, हम किताब पढ़ेंगे, तुम टीवी नहीं देखोगे, क्या तुम पतंग उड़ाओगे, मैं केजरीवाल को पत्र लिखूंगा, हम सेब नहीं खाएंगे, तुम फिल्म नहीं देखोगे, पिताजी तुम्हें पीटेंगे, माताजी खाना पकाएंगी, तुम अंग्रेजी बोलोगे, हम मोबाइल खरीदेंगे, सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, मैं तुम्हें शादी में नहीं बुलाऊंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, अरे अरे बस 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 बस, मेहरबानी, तुम्हारी उंगलियों में सूजन आ जाएगी, ज्यादा आप लिखोगे, वैसे तो बोल रहे हो तो मुंह में भी आ सकती है।
सो गाइज अब यहाँ पे आपने जितने भी सेंटेंसेस बनाए होंगे आई एम श्योर सॉरी अच्छे गए होंगे। एक तो टेंस इतना आसान है, ऊपर तुम्हें पढ़ाए हुए तो देख नहीं रहे हो, जहरीले तरीके से मेरी भी तो कुछ इसमें तारीफ बनती है। अब तुम्हें होमवर्क देता हूँ क्योंकि आसान आसान थे, जरा खतरनाक खतरनाक सेंटेंसेस देता हूँ। अरे एडिटिंग वाली मैडम इनके लिए लगाओ, फिल्म नहीं वो सेंटेंस लगाओ, हाँ यही वाले बस। तो भैया यहाँ पे कोई लिखे हुए फ्यूचर इंडेफिनिट के ऊपर कुछ जहरीले सेंटेंसेस, इनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी है और उस ट्रांसलेशन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। जैसी मेरी तिरछी नजर उस पर पड़ेंगी ओए होए लाइक करूंगा, और ज्यादा अच्छा बनाओगे तो हर्ट दूंगा, और पता नहीं ज्यादा ही अच्छा बनाओगे तो कसम से दिल भी देकर आ जाऊंगा, और कोई गलती करोगे तो मैं उन पे फिर आपको कमेंट करके बता भी दूंगा। अब हजारों लोग होमवर्क करते थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा मत सोचा कर मैं चेक नहीं करता, सच में सारी रात में यही काम करता रहता हूँ, चेक ही करता रहता हूँ कितने कमेंट आए, किसने एक सही बनाए नहीं बनाए। तो भैया ये थी आज की वीडियो 5वें दिन के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। अब आपके